सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा हमेशा की तरह ही एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूँ। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है सृजन, उस पुस्तक के अंतर्गत नीति के दोहे पद्यांश भाग का चौथा पाठ है। उसका नाम है नीति के दोहे और जिसके कवि है रहीमदास जी। इसका हम अध्ययन करेंगे। रहीमदास जी के जीवन का परिचय हमने पहले वीडियो में प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात रहीमदास जी के जो पिछले वीडियो है वह भी हमने पिछले जो पद्यांश है उनको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अगर आप उनसे वंचित रह गए हो तो निश्चित रूप से उन वीडियो को भी अवश्य देखें। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर भी आप एक साथ सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहला पद्यांश, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। देखिए बच्चों, हमने ये बात बहुत बार सुनी है कि जो महान और सज्जन व्यक्ति होते हैं वह कभी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, स्वयं अपनी बड़ाई करने से कभी बड़ाई नहीं होती है। श्रेष्ठ और बड़ाई जब भी होती है जब दूसरे हमारी बड़ाई करें, दूसरे हमारे बारे में अच्छाई का विवरण करे, तब जाकर उसको बड़ाई कह सकते हैं। तो बड़े लोग होते हैं वे महान से महान कार्य करने के बाद भी बड़े बड़ाई ना करे। बड़े लोग महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने के पश्चात भी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। और बड़ो न बोले बोल, और कभी अपने बारे में डींग नहीं आते हैं, अपने बारे में बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं, बड़े बड़े बोल अपने बारे में नहीं बोलते हैं। और बड़े व्यक्ति कभी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। हीरा देखा होगा आपने, बेशकीमती हीरा होता है, और उस हीरे को जब कोई भी जोहरी देखता है तो वह हीरे को देखकर अपने आप उसका मूल्य लगा लेता है। हीरा कभी उससे ये नहीं कहता कि मेरा मूल्य इतना लगाइए, मैं बहुत कीमती हूं, मेरी सामान्य मूल्य नहीं हो सकता, मेरा विशेष मूल्य हो सकता है, ऐसा हीरा कभी नहीं कहता। लेकिन जोहरी उसके गुणों को देख करके अपने आप उसकी कीमत बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार की स्थिति बड़े और महान व्यक्तियों की होती है। बड़े और महान व्यक्ति भी कभी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं और न कभी अपने बारे में कोई डींग हाँकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें भी जीवन में कभी अपने बारे में डींग नहीं हाँकना चाहिए, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा वही श्रेष्ठ होती है जो दूसरे करे, प्रशंसा वही श्रेष्ठ होती है जो दूसरे करे। अपने द्वारा प्रशंसा की गई जो भी प्रशंसा की जाती है वह उस कार्य की गुणवत्ता को, उसके महत्व को और गिरा देती है। इसलिए कभी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए, यह इसमें बताया गया है। अगले पद्यांश में, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि एक बार अगर कोई बात बिगड़ गई, एक बार यदि कोई बात बिगड़ गई तो फिर वो कभी नहीं बनती है। उदाहरण के तौर पर रहीमन फाटे और बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ जाने पर कोई बात नहीं बनती है। लाख करो किन कोई, फिर कोई व्यक्ति लाख प्रयत्न क्यों न कर ले, वह बात दोबारा वैसी स्थिति नहीं हो पाती है। हमने एक बार एक पद्यांश और खूब सुन रखा है कि रहीमदास जी का पद्यांश है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। उसी भाव को प्रकट करता हुआ ये भी पद्यांश है कि जिस प्रकार धागे को एक बार तोड़ने पर फिर वह पुनः नहीं जुड़ता है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसके अंदर गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार की यही स्थिति है कि एक बार बात अगर बिगड़ गई तो फिर कितना ही प्रयास करो, लाख प्रयास करो, वह बात बन नहीं सकती दोबारा। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई, और रहीमदास जी कहते हैं उसकी स्थिति तो उसी प्रकार की हो जाती है जिस प्रकार की फटे दूध की स्थिति होती है।
फटे दूध को कितना ही मत लो, कितना ही सुधारने का प्रयास कर लो, वह वापस उसको के वास्तविक स्वरूप में नहीं आ सकता। उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ गई तो फिर वापस उस स्थिति में नहीं आ सकती। कहना क्या चाहते हैं? कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को आपस में प्रेम और भाईचारे का व्यवहार रखना चाहिए, किसी से भी दुश्मनी या बैर मोल नहीं लेना चाहिए। आपसी मतभेद ये इसी प्रकार की जो बातें हैं वो उसको नहीं करनी चाहिए। आपस में प्रेम और भाईचारे से रहने का इसमें संदेश दिया गया है, क्योंकि एक बार अगर व्यवहार खराब हो गया तो वह व्यवहार पुनः बन भी जाएगा तो वह बेसी बात नहीं रहेगी। अगले में विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है जो रहीम भये बोल। देखिए बच्चों, इस पद्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि समय सबसे बड़ा होता है और समय के आगे हर व्यक्ति पराजित हो जाता है। इसलिए जब व्यक्ति का समय खराब हो, उसके ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां आ जाए, तो उस विपत्ति के समय उसके धन दौलत शोहरत ये सब चीजें कोई काम नहीं आती है, ये चीजें उसके किसी भी काम की नहीं है। फिर वो इसकी स्थिति विपत्ति भय धन ना रहे, जब व्यक्ति के समक्ष विपत्ति आती है तो उसके पास धन भी नहीं रहता है, वो धन भी किसी काम का नहीं रहता है। रहे जो लाख करोड़, अगर उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं तो भी वह किसी काम के नहीं है। कब? जब बुरा समय आता है। उसकी स्थिति को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नभ तारे छिप जात हैं, कि आसमान के पास, आकाश के पास असंख्य तारे रूपी धन है। नभ का मतलब आकाश, तारे का मतलब तारे, छिपी का मतलब छिप जात है, कि आकाश के पास असंख्य तारे रूपी धन है, लेकिन जब बुरा वक्त होता है अर्थात सुबह भय भोर, भोर का मतलब प्रातः है, प्रातः नरेंद्र जी कहते हैं जब प्रातः होती है, प्रातः काल होता है, तो वह असंख्य तारे रूपी धन भी उसका साथ छोड़ देते हैं, छिप जाते हैं। इसलिए जब बुरा समय आता है तो फिर हमारे कोई किसी प्रकार की धन दौलत किसी प्रकार से कोई काम नहीं आती है। इसलिए इस धन के ऊपर, इस दौलत के ऊपर हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। इस बात को इसमें प्रकट किया है। अगला देखिए, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो तव पावने नाम। देखिए बच्चों, इस पद्यांश को पढ़े, उसके पूर्व कुछ प्रसंग में सुनाता हूं कि भगवान विष्णु, आपने देखा होगा राजा बलि ने 199 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे, और जो ही 100 यज्ञ अगर उनके पूर्ण हो जाते तो वह स्वर्ग के अधिकारी बन जाते। इस बात को लेकर के देवता काफी चिंतित थे, और चिंतित अवस्था में वह भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तो भगवान विष्णु की शरण में पहुंचने के पश्चात उन्होंने उनसे याचना की कि हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये राजा बलि एक राक्षस प्रजाति से है, और ये स्वर्ग पर अगर आधिपत्य इसका हो जाएगा तो सृष्टि के संचालन में काफी दिक्कत आ सकती है। तो भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन करके और बावना रूप धारण करके, बावना का मतलब बोना रूप धारण करके और राजा बलि के पास गए। और राजा बलि की एक विशेषता थी कि जो भी यज्ञ पूरा करते थे वो उस यज्ञ के पूरा होने के पश्चात जो भी याचक आते थे उनको अपनी इच्छित जो वस्तु है वह उनको प्रदान करते थे, दान देते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु बोना रूप धारण करके और राजा बलि के पास पहुंचते हैं। राजा बलि से वह याचना करते हैं, तो राजा बलि उनसे प्रसन्न होकर के ये पूछते हैं कि बताइए आपको क्या मैं दान कर सकता हूँ। तो भगवान विष्णु जो कि बोने रूप में वहाँ पर मौजूद थे, वह कहते हैं कि हे राजा बलि, तुमने श्रेष्ठ यज्ञ किए, और मैंने सुना है कि आप यज्ञ के पश्चात कोई भी ब्राह्मण या याचक जो भी आता है उसको निराश होकर के वापस नहीं जाने देते, उसको निश्चित रूप से उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हो। तो मैं भी कुछ याचना लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। तो राजा बलि ने उनसे याचना, वो जो भी इच्छा
थी उनको कहने की बात कही। तो बौने अवतार में भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पैर 3 पग 3 पैर जमीन चाहिए, कि 3 पैरों से मैं जितनी नाप सकूं उतनी मुझे जमीन चाहिए। इस बात को सुनकर के राजा बलि ने उनको सहमति दे दी, और सहमति के पश्चात उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो रूप है वह तो काफी छोटा है, और अंतिम मेरा यज्ञ है, और इस यज्ञ में आप कितनी सी जमीन नाप सकोगे, इसलिए क्यों न मैं ही नाप लूं। लेकिन विष्णु अवतार अर्थात बौना अवतार भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, मैं स्वेच्छा से मैं खुद ही नाप लूंगा। तो उन्होंने नापते समय एक पग में संपूर्ण धरती, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश पाताल सबको नाप लिया, और तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची। इतना कुछ करने के बावजूद भी उनका नाम क्या हो गया? बोना। 52 नाम पड़ता गया। तो क्या होता है, रहीमदास जी कहते हैं कि इस संसार में मांगने से व्यक्ति का सम्मान हमेशा कम हो जाता है, इसलिए कभी जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए। मांगे घटत रहीम पद, रहीमदास जी कहते हैं मांगने से व्यक्ति का पद और गरिमा स्वतः ही कम हो जाती है, इसलिए व्यक्ति को किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाने चाहिए। कि तो करो बड़ी काम, फिर व्यक्ति चाहे बाद में कितना ही बड़ा काम कर ले, कितना ही श्रेष्ठ काम कर ले, वह बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कभी किसी के सामने याचना से या हाथ नहीं फैलाना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। 3 पैर कि भगवान विष्णु ने 3 पैरों में 3 पैरों में वसुधा धरती को करो, धरती को नाप लिया, सारे ब्रह्मांड को 3 पैरों में ही नाप लिया। तब 52 नाम, तब भी उनका नाम 52 ही हो गया। जबकि विशाल का हम जानते हैं कि 3 पैरों में धरती को नापने वाला व्यक्ति कितने महान या कितना विशाल होगा, लेकिन नाम क्या रह गया उनका? 52। इसलिए मांगने से व्यक्ति का सम्मान और पद गरिमा ये स्वतः ही कम हो जाती है। बाद में चाहे कितना ही बड़ा काम कर ले, उसको वह सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए व्यक्ति को दूसरों के सामने मांगना नहीं चाहिए। ठीक है, ये रही हमारी इसकी व्याख्या। व्याख्या के पश्चात हमको पता है कि हमको जब परीक्षा में एक प्रश्न भी आता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो सप्रसंग व्याख्या हर पद्यांश के बाद में बताता हूं। अब तो हमको याद भी हो गई होगी, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि प्रश्न उत्तर जो है इसके वो सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाते हैं, वहां जाकर के उनको देख कर हल कर सकते हैं। और अब मैं इसकी व्याख्या के बारे में बताता हूं। तो व्याख्या में आपको सर्वप्रथम बिंदु क्या डालना होता है? प्रसंग। प्रसंग के पश्चात इसमें लिखना पड़ेगा हमको भाषा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अब पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे यहां पर सृजन के अंतर्गत रहीम दास द्वारा रचित नीति के दोहे शीर्षक से अवतरित है। अब एक बात जो, क्योंकि पहले जो अन्य पाठ होते हैं जैसे सूरदास के, तुलसीदास के, या जो अन्य पाठ हमने पढ़े हैं, उनमें तो क्या था कि उन सब का पूरे पद्यांश का एक ही भाव निकलता था, एक ही प्रसंग का होता था। और यहाँ पर 2-2 लाइन के पद्यांश से सब अपने अपने हिसाब से इनके अलग अलग भाव निकलते हैं। तो जो भी 2 पद्यांश आपके देंगे परीक्षा में, उनसे संबंधित जो भी बात बताई जा रही है उनके बारे में हम विवरण लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे पहले की याद है कि बड़े बढ़ाई न करे, तो इसमें बड़े महान व्यक्तियों की विशेषता का वर्णन किया गया है। इस प्रकार एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे हम। इसके पश्चात व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे? वो जो भी विस्तार से बताइए उस व्याख्या को हम लिख देंगे। और विशेष बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, इसको हमको विशेष रूप से
लिखना है। इसके अंदर सर्वप्रथम तो इसकी भाषा कौन सी है वह भाषा का प्रयोग कर देंगे। तो ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरा छंद, दोहा छंद। और तीसरे में यहां पर जैसे जो रहीम बहे बोर उदाहरण दिया तो उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार का प्रयोग। ये हो गया। चौथे नंबर पर उपदेशात्मक शैली। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमको पूरी व्याख्या करनी है। आशा करता हूं आपके ये व्याख्या भली प्रकार से समझ में आ गया होगा पाठ, ये बिंदु। और अगर हमारे पद्यांश की व्याख्या सही प्रकार समझ में आ गई तो फिर कैसे भी प्रश्न बने हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बड़े व्यक्तियों की क्या विशेषता बताई गई है, व्याख्या याद है तो उत्तर लिख देंगे हम कि बिगड़ी बात बने नहीं। इस पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं वो भी हम उत्तर लिख सकते हैं। विपत्ति भय धन न रहे, कि यहाँ पर विपत्ति भय धन न रहे तो इस पद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं ये भी हम बता सकते हैं। मांगने से पद घट जाता है, ऐसा कवि ने क्यों कहा ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अभ्यास करते रहेंगे और मैं नित्य नए वीडियो आपके समक्ष लेकर आता रहूँगा और आप उसका अध्ययन करते रहिए। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।